मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। क्या हुआ? लल्ला मिला? नहीं। कहाँ कहाँ गए? क्या हुआ? ये क्या? ताश खेल रहा हूँ। ताश खेलने पर मुझे कोई आपत्ति, पर पैसों से क्यों खेल रहे हो? तुम भी कमाल बात करती हो शांति, जो चीज जैसे खेली जाती है वैसे ही खेल रहा हूँ। रुपयों के साथ खेलना मुझे कतई पसंद नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे छोड़ाओ, तुम सुखी रहोगे। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तो तबाह नहीं होगी। परेशानी और उलझन में रहने से ऐसा करना ही ठीक रहेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुमको। क्यों? पहले कभी नहीं देखा क्या? इस रूप में नहीं। जाइए, देखिए कौन आया है। आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार, पधारिए। भाई क्या बात है, आपने हमें याद रखा। मित्रता बढ़ाने के लिए मिलना जुलना जरूरी है। शांति देखो कौन आया है। अरे आप बैठिए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और अगर पूरी तरह से नहीं था तो आप लोगों से मिलकर और भी ठीक हो गया। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद तो तुम, सॉरी, आप दिखाई नहीं दिए क्लब में। आप मुझे तुम कह सकते हैं, वैसे भी हम उम्र में इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। फिर तुम भी तुम ही कहो ना मित्र। ठीक है, सबके लिए आसानी है, शब्दों के बोझ से मित्रता को क्यों दबाना। लीजिए, चाय पीजिए। वैसे आप करते क्या हैं? जी कुछ भी नहीं करता, निठल्ला हूँ। लेकिन शीतल बता रहा था कि तुम पढ़ रहे हो। हाँ, कुछ दिन के लिए एमए ज्वाइन किया था, अब छोड़ दिया। क्यों? यूं ही। यूं ही तो कोई भी पढ़ाई नहीं छोड़ता। छोड़ो ना शांति, बलदेव नहीं बताना चाहता तो। पर जहां तक मैं समझती हूँ, आप जैसा सुलझा इंसान यूं ही पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। हाँ, आप बताना ना चाहें तो वो अलग बात है। मैं यूनिवर्सिटी के जीवन को मूर्खों के काल्पनिक स्वर्ग के रूप में देखता हूँ, फूल्स पैराडाइज। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को केवल व्यर्थ ही नहीं समझता, हानिकारक भी समझता हूँ। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं। आप कह सकते हैं ऐसा, ये तो अलग अलग सोच है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छात्र को जिंदगी के करीब न ले जाकर उसे काल्पनिक और सैद्धांतिक जगत में लाकर छोड़ देती है। नतीजा ये कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद अगर वो कवि होकर निकलता है तो बिना अनुभव किए ही वो अनंत का राग अलापता है। कथाकार होता है तो सिनेमा की दुनिया के अवास्तविक और जादुई किस्से लिखने लगता है, और यदि राजनीति की ओर झुकता है
तो कोरा सिद्धांतवादी बन बैठता है। अगर ऐसा ही है तो तुमने ग्रेजुएशन भी क्यों किया? अनुभव के साथ ही इंसान के विचार बदलते हैं। शायद इसीलिए बलदेव जी ने आगे चलकर ऐसा फैसला किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बात पर आपको साधुवाद की खुलकर न सही, पर आपने मेरे विचारों के प्रति सहमति तो दर्शाई है। इसमें सहमति की बात कहां से आ गई? शांति ने वही कहा जो उसने अनुमान लगाया। बात कहां से कहां जा रही है? मेरे मूर्खतापूर्ण सवाल करने पर मुझे क्षमा करें। तुम माफी क्यों मांग रही हो? बिल्कुल, आप क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। आपके लिए मेरे मन में अलग ही स्थान है। हम तो बहस कर रहे थे। स्वस्थ बहस दिमाग को तरोताजा रखता है, क्यों? धन्यवाद। अब चलता हूँ। चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। जल्दी दोबारा पीने आऊंगा। जरूर। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाता हूँ। कहां तक पहुंचा है? हिवेट रोड तक खींच कर ले गया सर फिरा। ऐसा क्यों कह रहे हो? और क्या कहूँ उस जड्ड के बारे में? तुम्हारी उससे बहस क्या हुई? तुम तो कुछ ज्यादा ही चिढ़ गए। मैं क्यों चिढ़ने लगा भला? देख रहा हूँ उससे मिलकर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो। ये क्या कह रहे हो तुम? और क्या, उसकी जरा सी बुराई तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अरे मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था। वो तो बलदेव पर खींच जा रही थी, तुम पर उतर गई। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो शांति प्लीज। बोलो मैं क्या करूं? तुम कहो तो कान पकड़कर उठक बैठक करूं? नहीं, मुर्गा बन जाऊं या सर के बल खड़ा होकर माफी मांगू तुमसे? बोलो कैसे मानोगी मेरी रूठी रानी? बोलो। मुर्गा बन जाओ। हैं? अच्छा, लोगों ने तो मोहब्बत में तख्तो ताज लुटा दिया। चलो भाई नंद किशोर, तुम मुर्गा बन जाओ। रुको, आगे से ऐसी बात कहोगे? नहीं। माफ किया। हाँ? मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। तांगा रोको, रोको। अरे बलदेव, बलदेव रुको। कहाँ जा रहे हो बलदेव? किसी काम से आया था इधर। चलो कहीं बैठकर चाय पीते। आज नहीं, फिर कभी। अभी मैं घर जा रहा था। कोई बात नहीं, आज तुम्हारे घर की चाय पी लेते हैं। पिलाओगे ना? वो क्या बात है, नहीं पिलाना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बैठो फिर टांगे पे। आओ। चलो भैया। बस रोक दो। आओ।
मैं हूँ, खोलो। आओ। बैठो। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, कोई बात भैया ने बताया भी नहीं कि उनके साथ कोई आदमी आने वाला है। ऐसे ही फटे कपड़ों में जाकर मैंने दरवाजा खोल दिया। कितनी बार कहा है मैंने उनसे कि नए कपड़े लेकर दो, और वो सुनते ही नहीं है। देखो बेटा, रोते नहीं हो। देखो, जल्दी तुम्हारे लिए नई साड़ी आ जाएगी। आप हमेशा ऐसे ही कहती हैं। 2 महीने से यही सुनती आ रही हूँ। भैया के पास पैसे नहीं है, यही सोचकर मैं चुप बैठी रही, और अब नहीं रह सकती। अब बस करो रामेश्वरी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। बाहर वाले आदमी के सामने मेरी लाज रख लो। उफ मौसी, जरा समझाओ इसे, बड़ी आफत है। और जरा जल्दी से 2 कप चाय बना दो। ना तो चीनी है ना दूध, चाय की कुछ पत्तियां पड़ी हो तो। बड़ी मुश्किल, ऐन मौके पर आकर यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। उनके घर जाता हूँ तो क्या खातिर करते हैं मेरी। आज इत्तेफाक से मेरे घर आए तो 1 कप चाय तक का इंतजाम नहीं। बड़ी आफत है। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष है? कल से घर में चुटकी भर आटा तक नहीं रहा। 4 आलू मिले, उन्हीं को उबालकर रामेश्वरी और मैंने खाए। और तुमने भी यूं ही कह दिया था कि मैं बाहर से खाकर आया हूँ। मेरा भाग्य ऐसा सत्यानाशी है। तुम्हारी माँ तो मरकर मुक्त हो गई, लेकिन मैं ये और नहीं बर्दाश्त कर सकती। जल्दी इस तीर्थराज में मर जाओ तो जन्म जन्म के लिए तर जाओ। मुझसे ये और देखा नहीं जाता, मुझसे ये और सहा नहीं जाता। मौसी, अब तुम भी रोने लगी। तुम दोनों मुझे रुलाए बगैर नहीं मानोगे। भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। माफ करना, तुम्हें काफी देर अकेले बैठना पड़ा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तो ये समझा था कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, इसीलिए बिना किसी तकल्लुफ के तुम्हारे घर चला है। मेरी इस समय की जो स्थिति है वो तो आप समझ ही चुके हैं। अच्छा ही हुआ। वैसे भी मैं ये सब किसी से छुपाना नहीं चाहता। भाई, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे गैर न समझना। मैं अगर तुम्हारी कुछ मदद करूं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मेरी जो स्थिति है उससे मैं खुद ही निपट लूंगा। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं। बलदेव, मैं तुम्हें कोई दया नहीं दिखा रहा हूं। सुनो, ये कुछ पैसे रख लो, कर्ज समझ कर रख लो। जब स्थिति हो तो लौटा देना। क्या हुआ? पता नहीं, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। सब ठीक तो है? आज मैं बलदेव के घर गया था। तो
मैंने वहां गरीबी का ऐसा भयानक चेहरा देखा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शांति, गरीबी क्या होती है इसका मुझे जो रूप पता था, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा कठोर और निर्मम है। फटे आंचल में सहमी लज्जा, तार तार हो रही इज्जत। उफ, कोई कैसे जी सकता है ऐसे में? मुझे एक बार बलदेव के यहाँ ले चलोगे? कैसी बात कर रही हो शांति? सिर्फ मेरे वहां जाने से उनकी ये हालत हो गई थी। जो तुम पहुंचोगी तो क्या गुजरेगी उन पर? तुम बस एक बार मुझे वहां ले चलो, बाकी मैं संभाल लूंगी। प्लीज। ठीक है। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ? बहुत दिनों से आपके यहाँ आने की इच्छा थी। कल इन्होंने आपका मकान देख लिया तो मैं भी साथ चली आई। अंदर आने को नहीं कहेंगे? आइए आइए। बैठिए। बैठो नंद। मैं जानता हूं बलदेव, इस तरह हमारे आ जाने से आप सबकी परेशानियां बढ़ गई होंगी। पर शांति को जैसे ही पता चला कि मौसी और छोटी बहन भी तुम्हारे साथ रहते हैं तो ये उन लोगों से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। आप बिना लेश मात्र संकोच के मुझे अपनी मौसी और बहन से मिलवा दीजिए। जैसे वो आपकी छोटी बहन है वैसे ही मेरी भी। ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। मैं नहीं मिलूंगी, हरगिज़ नहीं मिलूंगी। अरे बेटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ रामेश्वरी, धीरे धीरे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अरे इतनी दूर से तुझे कोई मिलने आया है, 2 घड़ी बात कर लेगी तो तेरा क्या जाएगा? बड़े आए ये लोग, तमाशा देखने के लिए यहाँ आते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने अमीर हैं और हम कितने गरीब। मुंह से तो भलमन साहत की मीठी मीठी बातें करते हैं, पर मन में हाँ, नहीं चाहिए हमें इनकी भलमन साहत। मैं नहीं जानती थी कि बात इस हद तक पहुंचेगी। मैं तो पहले से ही जानता था, लेकिन तुम किसी की बात सुनो तब ना। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटी, पाए लगो जीते मुझे। रहो बेटा। आइए बैठिए ना, बैठिए। तुम भी बैठो बहन। तुमने इनको नमस्कार नहीं किया? ये है मेरे मित्र नंद किशोर जी, नमस्ते। और ये इनकी पत्नी शांति देवी। नमस्ते। बलदेव जी ने कभी बताया नहीं कि आप इनके साथ रहती हैं, नहीं तो मैं पहले ही आपके दर्शनों के लिए चली आती। आप लोगों ने बड़ी कृपा की जो आप हम गरीबों के घर आए। तुम क्यों चुप बैठी हो बहन? क्या अपनी इस बहन से नाराज हो? मैं गैर नहीं हूं, तुम मुझे जानती नहीं हो इसलिए ऐसा समझती हो। पूर्व जन्म में मैं तुम्हारी सगी बहन थी और इस जन्म में भी मैं तुमसे वही नाता जोड़ना चाहती हूँ। तो बोलो, आज से तुम मुझे अपनी सगी बहन मानोगी या नहीं? ये लो, अपनी बहन की भेंट स्वीकार करो।
मैं जानती हूँ बहन, तुम बड़ी स्वाभिमानी लड़की हो, पर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ये साड़ियाँ कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी ही बहन दे रही है। और अगर तुम इन्हें ना लोगी तो तुम्हारी बहन को कितनी चोट पहुंचेगी। ले लो बेटी, देखो कितने प्यार से ये साड़ी लेकर आई है। इनका तिरस्कार नहीं करते बेटी। तुम बड़ी प्यारी बहन हो। आज हम पहली बार मिल रहे हैं, इसकी निशानी में मैं ये हार तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ। रख लो। बहुत देर हो गई लौटने में। क्या खाना है बता दो, मैं जल्दी से बना देती हूँ। जो मर्जी है बनाओ। हर काम क्या मुझसे पूछकर करती हो जो ये पूछ रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इतना नाराज हो रहे हो? आज जो तुमने किया क्या अच्छा किया? मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी? पहली बात तो मुझे तुम्हारा वहां जाना ही समझ में नहीं आया। फिर वहां जाकर जो तुमने साड़ी दी वहां तक तो ठीक था, पर अपने गले का हार उतार कर दे देना, ये कैसी मूर्खता की तुमने? जो कुछ मैंने सुना, अगर उसके बाद भी मैं उनकी मदद ना करती तो क्या मैं खुद से नजर मिला पाती? तुम्हारी और मेरी मदद क्या अलग अलग है? मैं कर चुका था ना उनकी मदद। मुझे आज तक तुम्हारा स्वभाव समझ में नहीं आया। कभी तो उनके हालात तुम्हें इस कदर बेचैन कर देते हैं कि तुम रातों को सो नहीं पाते, और वहीं जब मैं उनकी मदद करती हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या जो भावनाएं तुम्हें परेशान करती हैं वो मुझे विचलित नहीं कर सकती? स्त्री पुरुष की भावनाओं पर भी इस तरह का भेद होना चाहिए? जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए। मन चंचल मन